हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम कुमार फ्रॉम सीए एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप लोगों को किया था प्रॉमिस कि पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन का मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज वो पार्ट अपलोड होने जा रहा है, पार्ट 2 विद क्वेश्चंस। पार्ट 3 भी मैं सोच रहा था, इस पे मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में रह गए थे वो प्लस क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। और पार्ट 3 में हो सकता है अगर बनाया तो उसमें हम लोग करेंगे बुक्स आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग द वीडियो। थैंक यू। अब मुझे आप लोगों को बताना है इस वीडियो में एक बेसिक फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला हर टाइप की एरर में एप्लीकेबल होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से, और बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, इररिस्पेक्टिव क्या गिवन है, आप लोगों ने उसकी करेक्ट एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसकी करेक्ट एंट्री पास करनी है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में अगर कैश सेल्स है तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री पास कर देनी है। क्या एंट्री पास कर देनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है। और उसके बाद आपने करनी है एक रॉन्ग एंट्री। उसके बाद आप लोगों ने करनी है एक रॉन्ग एंट्री। मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप्स है, इन स्टेप को फॉलो करके ही आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है? एक करेक्ट एंट्री, एक रॉन्ग एंट्री। जैसे ये आपकी करेक्ट एंट्री है, एग्जांपल देके भी समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने करना क्या है? जो आपने सेकंड स्टेप में रॉन्ग एंट्री पास करी हुई है उसका रिवर्स ऐड करना है करेक्ट एंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल थी, इसको मान लो हमने डेटर डेबिट कर दिया। इसको मान लो हमने डेटर डेबिट कर रखा है, डेटर डेबिट टू सेल कर दिया। ठीक है। तो इसका आपने उल्टा ऐड करना है। इसका रिवर्स क्या रहेगा कि इसमें सेल हो जाएगा डेबिट, सेल हो जाएगा डेबिट और डेटर हो जाएंगे क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स। देन जैसे आप उल्टा ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री कैसे मिलेगी? जब सेल डेबिट हो जाएगा तो सेल डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा। आंसर क्या बचाएगा? डेटर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, बस। ठीक है। इस तरह से करके आप रेक्टिफाइड एंट्री पा सकते हैं। और चलिए करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो 500 रुपये पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर खरीदने के लिए 500 रुपये दिए गए, लेकिन उसको हमने गलती से नॉर्मल परचेज अकाउंट में रख दिया। ठीक है। उसको गलती से हमने नॉर्मल परचेज अकाउंट से ट्रांसफर कर दी वो एंट्री। तो हम क्या करें, आइए देखते हैं। तो देखते हैं, मैंने सबसे पहले आपको क्या था, सबसे पहले आपको पास करनी है करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हुई क्या है? रॉन्ग एंट्री। गलती से ये परचेज से ट्रांसफर हो गई, तो एंट्री हो गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुई एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो आप सेकंड नंबर वाले देख रहे हैं। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स सेकंड करेक्ट एंट्री में ऐड करना है हमने। तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, यहाँ परचेज डेबिट था, हमने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। देखो क्रेडिट, और कैश क्रेडिट था, यहाँ हो गया ये डेबिट। बिल्कुल उल्टा कर दिया। ठीक है। मैं इसको एरोस को हटा देता हूं सो दैट मुझे आगे का स्टेप समझाने में आपको आसानी हो। रेड कलर लेते हैं। ओके। रेक्टिफाइड एंट्री अब देखो क्या बनी, कैसे आई रेक्टिफाइड एंट्री। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में एडजस्टमेंट करनी है आपने। क्या? कैश से कैश कटनी, क्या डेबिट कैश है, क्रेडिट कैश है। अमाउंट भी लिख लेते हैं। चलो, मैंने अमाउंट यहाँ लिखी नहीं। 500 रुपये से कैश डेबिट होगा, 500 से क्रेडिट होगा, 500 से इधर होगा, तो दोनों साइड कटने के अमाउंट। अब क्या बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पहले फर्नीचर बच रहा है डेबिट का और क्रेडिट का बच रहा है परचेज। बस दोनों को प्लस करके लिख दो। देखो, फर्नीचर हो रहा है डेबिट और क्रेडिट हो रहा है परचेज। सारी एंट्री 500 रुपये से हुई होगी। अमाउंट मैंने नहीं लिखी, लेकिन बता रहा हूँ सारी एंट्री 500 रुपये से हुई होगी। क्वेश्चन 2 करते हैं।
रिपेयर्स मेड वर डेबिट टू द बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर्स करी गई और डेबिट कर दी गलती से बिल्डिंग अकाउंट के अंदर, बताओ। लेकिन रिपेयर्स का आप लोगों को पता है कि रिपेयर्स का अलग से बनता है, तो करेक्ट एंट्री क्या करनी थी आपको, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने क्या कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका रिवर्स करो, रिवर्स करना सिखा दिया मैंने, अब आप कर लोगे। बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो और कैश को डेबिट कर दो, यही है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आएगी रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, कैश से कैश कट गया, क्या बचा, रिपेयर्स, एक दूसरा बिल्डिंग। रेक्टिफाइड एंट्री देखो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये गलतियां होती कैसे है किसी से। अब इसमें इन्होंने करा क्या, रिपेयर्स करी लेकिन बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दी। तो हुआ क्या है मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग अकाउंट है, ये बिल्डिंग अकाउंट है, ओके फ्रेंड्स। अब बिल्डिंग अकाउंट में उन्होंने एंट्री कर दी यहाँ पे टू कैश, टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट रिस्पेक्ट टू जो भी अमाउंट आनी थी उससे। ये गलत था, ये रॉन्ग वाली बताइए मैंने आपको, ये वाली करनी एक्चुअली क्या थी, करना था इनको रिपेयर अकाउंट से रूट, मैं खाली रिपेयर लिख दिया छोटा सा, रिपेयर अकाउंट में इनको एंट्री करनी थी टू कैश, रिपेयर अकाउंट में टू कैश एंट्री करनी थी। ये इन्होंने करी है गलती। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करा है हमने, इस तरीके से करा है कि करेक्ट एंट्री में रॉन्ग एंट्री का उल्टा जोड़ दो और आपको ठीक ठाक करके क्या मिल जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, तो आपको समझ तो आ गया होगा ये केस ड्राइंग्स का है, लेकिन डेबिट कर दी गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ओहो, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तक। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन एंट्री क्या कर दी गई, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन एंट्री क्या कर दी गई, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब आप लोगों को इसका रिवर्स करना है, रिवर्स मैंने सिखा रखा है, जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसे नीचे कर दो, ठीक है। और ये हो गया रिवर्स। रिवर्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब रिवर्स करने के बाद आप लोगों को पता है करना क्या होता है। दूसरा मैं दिखाता हूँ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कट गया, क्या बचा, एक बची ड्राइंग्स, दूसरे बचे ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट के, बस ट्रेड एक्सपेंस ड्राइंग डेबिट हो गई, ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट हो गए। इतना सा करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ये बाद में दिखाऊंगा आपको, मैं गलती से पहले आ गया। 700 रुपये हमने पे करे टाइपराइटर को, लेकिन हमने गलती से उसे ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है किसी को भी, मुझे भी डिस्प्यूट है। ऑल्दो इसको स्लाइड्स वगैरह तैयार करने में मुझे इसका सोल्यूशन पता है, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़, मुझे इसमें डिस्प्यूट आएगा, क्योंकि टाइपराइटर के जो 700 रुपये खर्च हुए हैं। अच्छा, तो इस पॉइंट पे किसी को भी डिस्प्यूट आ सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि टाइपराइटर का जो खर्चा हुआ है, टाइपराइटर टाइप करवाने पे जो खर्चा हुआ है वो एक नॉर्मल खर्चा है, हो भी सकता है इस फॉर्म के लिए खर्चा कभी कभार होता हो। अब अगर इस फॉर्म के लिए खर्चा कभी कभार होता है तो वो इसे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, ये टोटली फॉर्म की मर्जी है। अब हो सकता है कि जो ऑफिस अकाउंट से डेबिट होके जा रहा है ये ठीक भी हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे ठीक नहीं मानेंगे। तो एंट्री क्या हुई है, सबसे पहले करेक्ट एंट्री में क्या करनी थी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इन्होंने क्या कर दी, ऑफिस अकाउंट
से उसे रूट कर दिया। तो उल्टा करो, मुझसे एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके, अब करते हैं। तो ऑफ जो अब रॉन्ग एंट्री क्या कर दी इन्होंने, ऑफिस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उल्टा कर दो, जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसे नीचे कर दो। दैट्स इट। इसके बाद देखो, इसके बाद कैश से कैश कट गया, क्या बचा, टाइपराइटर डेबिट का, मैं एक मिनट ये वाले हटा दूं पहले। तो देखो, टाइपराइटर डेबिट का एज इट इज, ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट का एज इट इज। कैसे बनी, एकदम एंट्री बनी नहीं बनी, ठीक है ना। हाँ देखो, एक प्रॉब्लम आप लोगों को उठानी पड़ेगी कि आप लोगों को मुझसे कहो कि मुझे जनरल एंट्री करनी नहीं आती, तो फिर उसके लिए कोई इलाज नहीं है। फिर आप लोग अपना पहले जनरल पहले पक्का करो, तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब मुझे इसमें जो आप लोगों को स्पेशल सिखाना है वो ये कि एरर्स ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर दिखे तो उसे हम कैसे करेंगे। अच्छा, पहले एक बात बताओ, अगर एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा। एक मैंने आपको चीज सिखाई थी, क्या, एरर ऑफ ओमिशन, याद है। एरर ऑफ ओमिशन हमने सीखा था। एरर ऑफ ओमिशन के हमने दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, याद करो, दो पार्ट्स कौन कौन से, एक फुल्ली और एक पार्शियल। एक फुल्ली और एक पार्शियल। पार्शियल वाले में क्या था कि हमने सिर्फ डेबिट कर दिया, क्रेडिट करके छोड़ दिया। फुल्ली में क्या था, एंट्री करना ही भूल गए। अब एंट्री अगर हम करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस से इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब ट्रायल बैलेंस ऐसा बनता तो नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया। अब इसमें यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट लिखते हैं, ऐसे करते हुए कोई चीज अगर आप लिखनी ही भूल गए तो इसके अंदर तो ये तो मैच करेगा, ये तो मैच करेगा। एक तो ये बात, और एक बात और क्या हो सकती है, सोचो, मैं हटा दूं जरा इस पे से सारा। एक बात और क्या हो सकती है, कॉम्पेंसेटिंग एरर। यस फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होती है मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में। दो एरर आपस में इस तरह मिल जाए, उनका समागम ऐसे हो जाए कि पता ही ना चले, कि पता ही ना चले एरर क्या हुई है। कैसे बताता हूं, मान लो हमसे एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल ओमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में हमने क्या करा, सेल डेबिट कर दी, खाली सेल अकाउंट डेबिट करके छोड़ दिया। कितने से, मान लो 1000 रुपए से डेबिट करके छोड़ दिया, ठीक है। एक और एंट्री हमने कर दी जिसमें हमने, मान लो, नहीं सेल तो क्रेडिट होता है ना, अब सेल हम क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट वाली चीज हटा दो, मैं भूल गया था बिल्कुल समझाते कि सेल तो डेबिट हो ही नहीं सकता, सेल तो क्रेडिट होता है। अब मान लो हमने दूसरी चीज जो हमने करके छोड़ दी, वो हमने छोड़ दी पार्शियल में परचेज। कंपेंसेटिंग एरर बता रहा हूं कैसे बनती है, जन्म कैसे होता है इनका, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से चलता है। बताया था मैंने आपको, बच्चे को फोन आ रहा है, वो फोन आ रहा है, उनने एंट्री एक एक करके छोड़ दी, दोनों परचेज डेबिट करके छोड़ दी 1000 से और सेल क्रेडिट करके छोड़ दी 1000 से। अब जब ये उसमें जाएंगी ट्रायल बैलेंस में, देखो ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएंगी। ट्रायल बैलेंस में आपको याद होगा, मैं थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, मैं एक मिनट पहले एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोगों को क्या बताना था, हम कहाँ थे, यहां पे थे हम लोग। ट्रायल बैलेंस में वो कैसे होता है उनने, अब ट्रायल बैलेंस है ये, आप लोग ऐसी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपना। देखो मुझे ना पसंद है इन डेप्थ पढ़ाना, चाहे थोड़ा बहुत तरीका ऊपर नीचे हो जाए पढ़ाने का, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देर में समझ आए बच्चे को, लेकिन मुझे पसंद है इन डेप्थ पढ़ाना। जब तक खिचड़ी ना बना दो ना उसकी, तब तक मजा नहीं आता। अब देख लो लिखने में इतनी दिक्कत होती है मेरे को इससे, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया, पर्टिकुलर्स वगैरह, ठीक है। सेल की इसमें लिखोगे, सेल, सेल कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे 1000 रुपए सेल,
कॉम्पेंसेटिंग एरर हो रही है, कैश इन में एंट्री करी नहीं उनने, और परचेज आप यहां लिख दोगे, परचेज 1000। अब दिमाग लगाओ, देखो ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर रहा है, हम खुश हैं, ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, हम नाच रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन जब अब यहां देखो, यहां क्या है, मान लो कैश अकाउंट है, एक छोटा बनाना चाहिए था, काफी बड़ा बन गया ये, एक मिनट रुक जाओ। अब कैश अकाउंट, मान लो ये कैश अकाउंट है, इधर एक बना लेते हैं हम। अब कोई बात नहीं बच्चों, लाइन ऊपर नीचे हो रही है, संभाल लो। परचेज अकाउंट, और इधर हम एक बना लेते हैं क्या, सेल्स अकाउंट। अब बताओ हुआ क्या था एक्चुअली, परचेज की एंट्री क्या थी, डेबिट होके छोड़ दिया था, तो कैश अकाउंट में ये एंट्री क्या कर देगा, कैश अकाउंट में तो एंट्री कर देगा बाय परचेज, ठीक है, 1000 रुपए से। लेकिन परचेज अकाउंट में कोई एंट्री होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनने कैश तो क्रेडिट करा ही नहीं। दिमाग लगाओ, परचेज अकाउंट में कोई एंट्री जाएगी नहीं, क्योंकि जब जर्नल में ही दिक्कत है, जब जर्नल में ही प्रॉब्लम है, जर्नल एंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, तो सोचो बच्चा लेजर कैसे ठीक बनेंगे, लेजर तो ठीक बन ही नहीं सकते जब जर्नल में दिक्कत है। आया कुछ समझ, जर्नल में परेशानी है। ऐसी सेम चीज यहां हुई है इसके साथ, ब्लैक कलर, ऐसी सेम चीज इसके साथ हुई है। यहाँ कैश में सेल लिख दी गई है, वो सेल अकाउंट में यहाँ कर दिया क्या, टू सेल से एंट्री हो रही थी ना, हाँ, तो कैश अकाउंट में सेल लिख दी गई है 1000 रुपए, लेकिन उसकी एंट्री यहां नहीं हुई। दिमाग लगाओ, देखो ट्रायल बैलेंस पूरा एग्री कर रहा है, ट्रायल बैलेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम अकाउंट टैली करेंगे और फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब परचेज और सेल तो मैच करेंगे ही नहीं। 1000 रुपए से सेल परचेज कैश अकाउंट ज्यादा दिखाएगा, लेकिन इनका बैलेंस तो ठीक आएगा ही नहीं, इनका बैलेंस ठीक नहीं आएगा, यही फंसेगा। इसलिए हम बनाते हैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, और जिस साइड का बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में करते क्या है हम, जिस साइड का मान लो क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट उतने से, या डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको, इसके लिए मुझे इसी ट्रायल बैलेंस में थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, हटा देता हूँ चीजें, जरा 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चों, अब बताता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने रफली कैलकुलेट करा और ट्रायल बैलेंस हमारा इधर का 1000 से ज्यादा आ रहा है डेबिट का, तो हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। कैसे, क्या लिख देंगे, यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, बस यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख के खत्म कहानी, ठीक है, या वाइसा वर्सा इधर लिख देंगे। इतना करना है बस सस्पेंस अकाउंट में। तो थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी और चीजों के बारे में, जिसमें हम करेंगे ICAI के मॉड्यूल की प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube channel for more updates. Thank you guys. And if you like this video, don't forget to share with your friends. Keep watching and stay connected with C Education for more updates. Thank you.